जय हिंद। अब आप जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका फॉर्म आपको पे वीडियो बना दिया था कि उसके बारे में, उसके नोटिफिकेशन के बारे में, अब इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे कि आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे, किसका, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। आपको ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि इसका जो है कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ssc.nic.in यानी कि SSC करा रही है, तो SSC जब करा तो उसी की वेबसाइट से फॉर्म फिल होगा। तो उसके लिए आप ssc.nic पे क्लिक करिएगा। इसका पूरा नाम क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस वाले पे आप ध्यान से देख लिए, https ssc.nic.in पे क्लिक करेंगे। वैसे ही यहाँ पे आपको आ जाएगा ये वाला सेक्शन आपका। देखिए, तो इसमें अगर आप पहले से अगर आप रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आपको न्यू यूज़र पे करना है। जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यह फॉर्म आ जाएगा। आपके पास आधार कार्ड है, यस करिए, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिखिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर उसी को फिर लिखना है। फिर आपका आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, नाम को लिखना है, दोबारा नाम को लिखना है, पापा का नाम को दोबारा लिखना है, फिर दोबारा लिखना है मम्मी के नाम को। मतलब कि एक चीज़ को दो बार इसमें फिल करना है, रीवेरीफाई करना है। जैसे आप यह पूरा कर लोगे, मेल को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पे मेल को करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ सपोज दैट फीमेल कर लोगे तो पॉपअप आ जाएगा, जेंडर इज़ नॉट मैच। वैसे ही नेम इज़ नॉट मैच, मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर इज़ नॉट मैच। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे वैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप या एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे फिर उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे करना होगा। डिक्लेरेशन पे करने के बाद आपके मेल पर से और मोबाइल नंबर से आप वेरीफाई कर लीजिए और आपका यहाँ पर SSC का वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो जनरेट हो जाएगा। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ला के यहाँ पर डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पर लिख देना होगा। ठीक है, तो जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यह कैप्चा कोड को फिल कर लेंगे वैसे ही लॉगिन आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, लॉगिन कर लेता हूँ तो यहाँ पर दे रहा है कि प्लीज़ चेक योर यूज़र नेम पासवर्ड, प्लीज़ इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कैंडिडेट। चलिए एक बार मैं फिर से ट्राई कर ले रहा हूँ। उस बार पासवर्ड गलत था और ध्यान नहीं दिया हूँ तो इसलिए हो गया है। चलिए फिर से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करते समय आप ऐसे पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए लॉग आउट कर देगा। ऐसा यहाँ पर जितने भी फॉर्म आपके आएंगे आप एलिजिबल रहेंगे, आपका हो जाएगा। जैसे कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का हो गया, फेज 10 का 2022 का आया, मल्टी टास्किंग स्टाफ CHSL का, कंबाइंड ग्रेजुएट फेज 9 का। इस तरीके से आपका जितने फॉर्म आते हैं यहाँ पर नीचे शो करता है। तो चलिए इसको, जैसे हमें यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्म भरना है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस, तो इसको आप कैसे भरेंगे। इसको भरने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप जब पिछला वाला न्यू यूजर का भरिएगा तो बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उसमें का आपको ये देखिए नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मेल, आपका जेंडर, ये पूरा चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएंगी जो कि पीछे रहेंगी। तो ये आपका फ़िलहाल ब्लर था तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, डू यू पॉजेस OBC सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके पास OBC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस पे करिए। आप क्या यहाँ पर वीडो डाइवोर्स हैं जो तो यहाँ पर उधर अनमेरिड सेलेक्ट था इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा है। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। नो कर देता हूँ। वेदर यह है तो आप पढ़ लीजिए जो भी है। अगर आप एलिजिबल है, नेशनल स्टेट प्लेयर हैं तो यस करिए या नो करिए। अगर यस पे आप करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना होगा। यह सब स्पोर्ट्स है। मान लीजिए अगर कोई इसमें खो खो का रहता है, खो खो कहाँ है, खो खो है तो फिर इसको खो खो पे करना रहता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे पूरा डिटेल से चेक किया जाएगा। मीडियम, आप किस मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में, तो वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, किस बेस में आप किस बेस्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में, तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। और अपना आप यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर लीजिए। ये आपका आगरा, प्रयागराज, ये सारे इतने आपके ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर लेता हूँ। इसमें कई देखिए ये CR रीजन, CR रीजन का इतना है तो CR रीजन
में आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से जो जैसे करना है आपको। ओके, फिर एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे पूछा जाएगा आप सर्विंग हैं, यस या नो कर दीजिए। आप अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन अ सिविल पोस्ट फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, नहीं भैया, तो यह पीछे था तो ये हाईलाइट नहीं हुआ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर यस रहता पीछे से आप भरते जाते। आप एज रिलैक्सेशन को करते हैं और करते हैं तो हाँ पे करिए, नहीं तो नहीं। अब यस करेंगे तो क्या मांगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और भी देखिए मांगे, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर मैं ओबीसी किया था तो इसलिए ओबीसी, यहाँ ऊपर एक जगह था ना, ऊपर एक जगह मांगा था कि कौन से कास्ट से हैं, तो एक मिनट में उसको आपको दिखा देता हूँ किस जगह मांगा था। यहाँ पर ये जो डू यू पॉजेस ओबीसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे यस किया था तो इसलिए नीचे ओबीसी का आया है सिर्फ ऑप्शन, तो ओबीसी पे कर देते हैं। SC/ST रहेंगे आपका SC/ST आ जाएगा। और पूछिएगा आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो आपका पास सर्टिफिकेट है, यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यस करते हुए आपका हाईलाइट हो जाएगा ABC कौन सा है, C है तो C कर दीजिए, B है तो B कर दीजिए, और फिर इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप हिंदी कर देंगे तो वहाँ हिंदी में कराया जाएगा, इंग्लिश में करेंगे तो आपको इंग्लिश में कराया जाएगा। वहाँ पे कितना वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए आपका, अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, इंग्लिश में आपका मिनिमम 30 WPM 30 वर्ड पर मिनट, वैसे ही इसमें भी इतना रहना चाहिए मिनिमम। अब इसके हिसाब से आपका मार्क्स मिलेगा, जैसे 30 से 40 तक आप करेंगे तो 10 मार्क्स मिलेगा। 30 से 35 तक अगर आप करेंगे, 30 से अगर आप सपोज 30 से 35 तक करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद 12, 15, 18, 22, 25 इस तरीके से मिलेगा। जब आप 50 से प्लस कर दोगे, 50 से ऊपर अगर आप करोगे तो आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से है। अब मैं आ जाता हूँ फिर से आपके पेज पे। डू यू पॉजेस पोस्ट ग्रेजुएशन राष्ट्रीय या रक्षा यूनिवर्सिटी करते हैं तो यस कर दीजिए। जैसे यस पे करेंगे तो इस पर आपका ग्रेड परसेंटेज जो भी पूछने लगेगा। अब हाईएस्ट डिग्री आपका क्या है, अब यहाँ पर अगर आप BSc किए हैं तो BSc का कोड है 09। नोटिफिकेशन में आपको ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए BSc का 09 हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपका डिटेल्स जो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, यह देखिए 12th स्टैंडर्ड। अब उसके बाद पास लिख दीजिए। अब यह किस चीज़ का आप लगा रहे हैं, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपको यहाँ पर भरना है कि किस ईयर में आप 12 स्टैंडर्ड क्लास 12 को पास किए हैं, तो उसको आप यहाँ से अपना भर दीजिए। किस स्टेट से पास किए हैं, स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी, उसको आप लगा दीजिए। स्टेट, यूनियन टेरिटरी या बोर्ड, यूनियन टेरिटरी या बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे आपको लगा देना है। यहाँ पर देखिए अगर आप यूपी से हैं तो ये यूपी का आ गया 2 जो कि 10th और 12th कराता है, या अगर आप इससे नहीं किसी अदर से हैं तो अदर्स लिख दीजिए। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखना है, या CGPA है तो CGPA में लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपना क्या लिख देता हूँ कि रोल नंबर लिख के आगे बढ़ता हूँ। तो आप यहाँ पर देख लें कि मैं रोल नंबर को फिल कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज जितना आया उसको फिल कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं डू यू वांट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाँ आपको यस करना ही होगा। अगर आप नो कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप इसको यस कर दीजिए। यहाँ पे पैरा 22 आपको नोटिफिकेशन का देखना होगा क्या इसमें दे रहा है, क्योंकि आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये मतलब ये जो फॉर्म है आपका आधार कार्ड का पूरा डिटेल आप अवेलेबल करा रहे हो। फिर उसके बाद नीचे आपका आने के बाद ये जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आप मेंशन किए रहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसमें क्या क्या आपका आएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, स्टेट पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पूरा आ जाएगा, जो कि मैं ब्लर कर दिया हूँ। अब उसके बाद फिर आएगा कि अपलोड अ फोटोग्राफ टेकन ऑन और आफ्टर 17 फरवरी 2022 के बाद का आपका जो फ़ोटो है आपको उसे ही लगाना होगा। तो यहाँ पर 20 से 50 KB और सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर है तो यहाँ पर यस करके अब मैं यहाँ पर फ़ोटो अपना
जाके बना ले रहा हूँ और यहाँ पे सिग्नेचर भी, ताकि दिक्कत ना हो। 25/3/2022 का, तो मैं इसको 25/3/2022 का, और ये मेरा सिग्नेचर है, मैं इसको लगा दे रहा हूँ। यूज़ कर लेना। डाउनलोड में हेमंत फ़ोटो 25 मार्क नाम से है, तो यहाँ से ऐसे कर ले रहा हूँ। मैं अपना आपको डेमो भर के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड पे, फिर यहाँ पे आएंगे इस पर, यहाँ ओपन कर लेंगे। देखिए आ गया फ़ोटो। अब यहाँ पे फिर आ जाएंगे, सिग्नेचर पे आ जाएंगे। देखिए फाइल का साइज़ उतना ही है। एग्री पे कर देंगे। एग्री पे करने के बाद आप एक बार यहाँ पर कैप्चा कोड लिख लीजिए ZFSMT, फिर प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करने के बाद आपका फॉर्म आपको फुल ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि मैं फ़िलहाल ब्लर कर दे रहा हूँ, ओके। क्योंकि ये आप अपना सबका अपना अलग अलग रहेगा, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं इसको शो कर दूंगा तो हो जाएगा। बहुत ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फिर यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। एकदम इत्मीनान से चेक कर लीजिएगा, या तो रुक जाइएगा भर के, लॉग आउट करके छोड़ दीजिएगा, फिर दोबारा आइएगा, दोबारा भर के अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए अभी आपका समय कितना हुआ है, 16 मिनट हो गया है। तो चलिए उसको तो मैं एडिट उडिट कर दूंगा बीच में। वेदर सन रिटायर्ड नो, यहाँ पर मीडियम इंग्लिश हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया। तो मैं अब अपना पूरा फॉर्म को मिला लिया हूँ। अब मैं जो पीछे का था उतने क्लिप को मैं काट दिया हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होगा तो कोई मतलब का है नहीं। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ संशोधन करना है तो एडिट करके एडिट या मॉडिफाई पे इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं आपका सब पूरा सही है तो सबमिट पे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ऑन ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट। देखिए अब यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहते हैं इस फॉर्म को कि पेमेंट के लिए करना चाहते हैं। डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो मैं यहाँ पर येस कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आप ऑनलाइन करेंगे कि ऑफलाइन करेंगे। ऑफलाइन मत करिएगा, ऑफलाइन में चालान जनरेट होगा, जो कि चालान आपको ले जा करके देना होगा। मैं यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब ये देखिए पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिया है। अभी HTTPS पता नहीं क्यों लोग नहीं सिक्योरिटी के लिए यस ऐड करवाते हैं, उससे दिक्कत हमें होता है। तो यहाँ पर UPI पे आ जाते हैं। UPI पे मैं यहाँ पर क्या कर ले रहा हूँ कि QR कर लूँ, QR ही कर ले रहा हूँ। QR एक मिनट। तो यहाँ पर मैं QR पे कर दे रहा हूँ। जैसे ही QR पे आप करेंगे तो आपका यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा QR का। तो आप अपने मोबाइल से, अपने सेल फोन से इसको क्या करिएगा, स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद क्या धीरे से आप अपना पैसा कटा दीजिएगा, और 100 रुपये आपका जैसे ही कट जाएगा तो ये नीचे देखिए रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने से आपको उसी पेज पे। अभी जैसे ही यहाँ पे होगा ना, देखिए हो गया। देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस है सक्सेसफुल, ओके कर लीजिए। इस प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान दे के करिएगा, नहीं तो पैसा जब फंस जाएगा तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा। और जो पहली बार करेंगे तो उनको ज़्यादा ही तकलीफ़ होने लगेगा, सोचेंगे कि मेरा पैसा गया फंस। तो अब आपको फिर से इसको क्या करना है कि अब आप फिर से इसको लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। 5VFFN जैसे ही आप इसको कर लीजिए, यहाँ से लॉगिन कर लिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि पेमेंट स्टेटस में एक बार चेक कर ले रहा हूँ। पेमेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है, देखिए 100 रुपये सक्सेस दिखा रहा है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, नहीं भी प्रिंट कर सकते हो, आपका जैसा इच्छा है। तो यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आपका पूरा ओपन हो करके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पुलिस ऐसे बन के आ गया है। यहाँ पर यह देख लीजिए इस जगह पे प्रिंट टेकन ऑन 21/5/2022 9:42 AM पर। अब इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इस पर क्लिक करके, और यह ऐसे हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेमंत DPHCM 2022। इसको डेस्कटॉप पर से हो गया। डेस्कटॉप पर से होने के बाद मैं अपने यहाँ पर गूगल ड्राइव पर रख दे रहा हूँ, ओके। यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिया।
यह देखिए अब मेरा इस पर सेव हो गया। तो यही प्रोसेस था, आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आसानी से आप फॉर्म को फिल कर लेंगे। और यहाँ पर RTI का है तो उसका स्टेटस में चेक कर रहा था। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आप मुझे अब यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद आपका फिर से हम पेज पर आ जाएंगे और आपके मेल वोल पर ये मैसेज चला जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो गया। और आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं मेरा तो उसको जा कर के आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यह वीडियो देखिए, स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग फिजिकल एग्जामिनेशन का हुआ है। आप इसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं वीडियो के लास्ट में भी आपको दे दूंगा। सो फॉर इसी के साथ आपसे मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।